मानक समय रेखा पहले समझ रहे हो, जीएमटी से, तो यह आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यह कौन सी लाइन है? आईएसटी लाइन है। और जो जीएमटी लाइन है उसको हम ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। कहां पर है वो हाँ, इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है ना। तो उस लाइन से जब हम पूरब की ओर चलते हैं तो 82.5 डिग्री जब हम आएंगे आगे, तब हमारा जो लाइन है यह मिलेगा, ये भारत का आईएसटी है। बात समझ में आया? आईएसटी का निर्धारण हम क्यों करते हैं? समय के लिए। ऐसा इसलिए होगा कि देखिए यहां से ये वाला जो लाइन है दिख रहा है ना, यहां से शुरू हुआ भारत 68 डिग्री 7 मिनट से, और यह जो समाप्ति हुआ इसका ये हुआ 97 डिग्री 25 मिनट पर ना। तो कुल हम जब इसको काउंट किए तो पता चला कि 30 देशांतर यहां से गुजरती है ना। तो 30 देशांतर को हम कर दिए आधा, तो हमको मिल गया 15। तो हमने क्या किया कि इसमें से घटा दिए 15, तो हमको मिल गया 82 25। तो इसी को हम बोलते हैं 82 और आधा। बात समझ रहे ना? क्योंकि 1 डिग्री में कितना मिनट? 1 डिग्री में कितना मिनट? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। तो यहां पर जो ना दूरी का जो मात्रक होता है वह डिग्री, मिनट और सेकेंड होता है। ज्योग्राफी में दूरी का मात्रक डिग्री, मिनट और सेकेंड। 1 डिग्री कहने का मतलब है कि अगर हम दो देशांतरों के बीच का बात करेंगे तो विषुवत रेखा पर 111.32 किलोमीटर, और अक्षांशों के बीच की दूरी का बात करेंगे तो दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो है 111 किलोमीटर। बात समझ आया? यह सभी जगह पर 111 ही होगा, कौन? अक्षांश। लेकिन देशांतर में डिफरेंस आ जाता है। विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा है और धीरे धीरे जब ध्रुव की ओर जाएंगे तो वहां पर जाकर 0 हो जाता है। बात समझ आया ना? क्योंकि धरती गोल है इसे, और हम देशांतर खींचते हैं वैसे खींचते हैं, देख रहे ना। तो ये देशांतर यहाँ पर आकर के 0 हो गया, यहाँ पर आकर 0 हो गया। लेकिन इसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस है यह कहां पर है? विषुवत पर, है ना। तो यह मैक्सिमम दो देशांतर के बीच का दूरी कितना होगा? 111.32 किलोमीटर। 32 नहीं, 32, क्योंकि दशमलव के बाद में आने वाला जितने भी अंक हैं उसको अलग अलग बोलते हैं, ठीक है ना। इसी भ्रम से निकलने के लिए कि अगर मान लीजिए कि हम इंग्लैंड में बैठे हों और बिहार वाले को फोन करें तो वो बोल रहा है कि भैया हमारे यहाँ 5 बज रहा है क्या, और अरुणाचल प्रदेश में फोन करें तो वो कह रहा है कि हमारे यहाँ 6 बज रहा है। गुजराती से किसी बतिया तो कहे कि अभी तो 4 बजे तक का दिमाग खाए हुए हैं। हो सकता है ना। तो इसी भ्रम को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक बीच वाला टाइम निकाल दिया कि यहां पर जितना बजेगा ना बीच में, इसी को हम पूरा देश में मानेंगे उतना ही बज रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसी के लिए हम लोगों ने बनाया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और आईएसटी कितना डिग्री को बोलते हैं? 82.5 डिग्री। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर को बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अगर सूर्य का जो किरण है जैसे लंबवत होगा तो पूरा देश भर में कितना बज गया? 12 बज गया। बात समझ आया? अब यह जो अब हम लोग से जो सवाल पूछेगा इसमें से 3-4 सवाल बनता है। सवाल ये होगा कि ग्रीनविच से भारतीय जो आईएसटी है, जीएमटी से आईएसटी कितना आगे है? कितना घंटा? तो अब यहां पर कितना बजेगा? 5:30 बजेगा। काहे बजेगा 5:30? काहे कि 82.5 में जब 4 से गुना करोगे तो 330 मिनट आएगा, और 330 मिनट में भागा कितना से दीजिएगा? 60 से, तो कितना आएगा? 5 घंटा 30 मिनट। अच्छा, यहां पर लिखा रहता ऐसे प्लस। प्लस कहने का मतलब है कि हम लोग पूरब में है, आगे हैं। कोई दिक्कत? अगर माइनस रहेगा तो इसका मतलब कि हम लोग अभी हमारे यहाँ 12 नहीं बजा है, और प्लस लिखा है इसका मतलब कि 12 बज गया है। प्लस लिखा है इसका मतलब शाम का, और यदि माइनस लिखा है तो इसका मतलब सुबह का। बात समझ रहे हैं ना? तो या जो आईएसटी है वह 5.5 घंटे आगे है। अच्छा, ये जो लाइन है, ये पहला सवाल कि कितना घंटा आगे है। दूसरा सवाल कि यह जो लाइन है यह भारत के कहां से गुजरती है ना। तो यह मिर्जापुर एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, इलाहाबाद के पास में नैनी नामक जगह है जहां पर हम लोगों ने एक डिमार्केशन कर दिया, ऐसा पिलरिंग, एक पिलर डाल दिया है डिमार्केशन के लिए, है ना, कि यही हमारे लाइन है। ये जो लाइन है एक काल्पनिक रेखा है। कहीं भी दुनिया में ना अक्षांश रेखा खींचा गया और ना ही देशांतर खींचा गया। यह एक कल्पना किया गया है दूरी दूरी के अनुसार। बात समझे ना? तो इसी कल्पना के आधार पर हम लोगों ने एक डिमार्केशन कर दिया है। कहां पर? नैनी में। नैनी नामक स्थान है। कहां पर है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में है। या मिर्जापुर, मिर्जापुर के पास में। याद रहेगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। अच्छा चलो, अब इसमें जो नेक्स्ट सवाल होता है कि यह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो लाइन है यह कितना राज्य से गुजरती है? तो देखिए यह गुजरती है एक उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और
आंध्र प्रदेश से। बात समझ आया? तो यह कुल 5 राज्य से गुजर रही है। ऊपर में यूपी, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश, एमपी हो गया, फिर हो गया छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद में उड़ीसा हो गया, और उसके बाद में एमपी हो गया, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है ना? यह ट्रिकली याद कर लेना, जैसे उत्तर में मधुमक्खी के, है ना, छत्ते को उड़ाया अंधे ने, है ना। ये बहुत फेमस ये ट्रिक है। लगभग हमको लग रहा है कि जो कंपटीशन के परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं सब बच्चा जानता है ना। इस ट्रिक से याद कैसे करोगे कि उत्तर में कहने का मतलब उत्तर प्रदेश, मधुमक्खी मतलब मध्य प्रदेश, छत्ते मतलब उड़ाया मतलब अंधे ने मतलब, बस। हाँ ठीक है, याद रहेगा। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन क्या करता है ये भी देख लीजिए। जितना बार एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा गया है उसमें सवाल रखता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। ये नहीं पूछता कि कहां से गुजरती है। बात समझ रहे हो? क्योंकि उसको पता है कि ये ट्रिक याद कर लिया है सब, तो वो क्या पूछता है कि नहीं गुजरती है। और उसमें ऑप्शन देखो क्या डालता है। आज तक जितना सवाल पूछा है उसमें यही ऑप्शन डालता है। एक डालता है उत्तर प्रदेश, है ना, फिर इधर डाला मध्य प्रदेश, फिर डाला एमपी, फिर डाला आंध्र प्रदेश। 4 ऑप्शन ये। अच्छा, एमपी 2 बार हो गया। एक महाराष्ट्र है, क्योंकि मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र है ना वो साथ साथ है। देखो यहाँ नक्शा पर देखोगे ना, तो ये हो गया तुम्हारा महाराष्ट्र, देख रहा है, ये हो गया महाराष्ट्र, और इसके बाद में यहाँ से छत्तीसगढ़ शुरू हो जा रहा है, देख रहे हैं ना, और यहाँ पर ये हो गया मध्य प्रदेश। तो बच्चा सबके दिमाग में क्या आता है कि मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे तो महाराष्ट्र है, देख रहे हैं ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है। जब गुजरेगी तो जब मध्य प्रदेश से गुजरा तो महाराष्ट्र से जाएगा। हाँ समझ रहे ना, तो उसके दिमाग में छत्तीसगढ़ वाला स्किप कर जाता है और इसलिए हमेशा इसमें गलती करता है। तो इस कंफ्यूजन को वो हमेशा डालता है, तो इस कंफ्यूजन से दूर रहना है। ठीक है ना? बताओ किस राज्य से नहीं गुजरेगी, किस राज्य से गुजरेगी? 5 राज्य से। ठीक है। अच्छा, अब बताओ कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा, सबसे बाद में सूर्योदय, सबसे पहले सूर्यास्त? जहां पहले सुबह होगी वहीं पहले सूर्यास्त होगा। बात समझ रहे ना? सबसे बाद में सूर्यास्त गुजरात में होगा। अच्छा, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितना देर का अंतर है? कितनी? 2 घंटे का अंतर है। कितना देशांतर का अंतर है? 30 देशांतर का। एक देशांतर में कितना मिनट? 4 मिनट। वेरी गुड। अच्छा, इसी तरह से एक और लाइन है जिसको बोलते हैं हम कर्क, है ना, 23.5 डिग्री कर्क लाइन, है ना, कर्क रेखा, है ना। तो इसी लाइन पर एक बार देख लेते हैं। देखो ये क्या है कि जिस तरह से हमारा ये देशांतर गुजर रहा है ना, उसी तरह से कर्क रेखा भी गुजरती है। तो यहां पर 23.5 डिग्री जो लाइन है वो ऐसे गुजर रही होती है। दिख रहा है? स्पष्ट दिख रहा है? तो अब इसमें क्या करते हैं, हम नाम बता देते हैं। देखो ये फ्रेश मैप हो गया, इससे लेते हैं। ये वाला गुजरात है, पता है क्या? तो इसको लिख देते हैं इसे गुजरात। ठीक है। ये हो गया मध्य प्रदेश, ये हो गया राजस्थान, ये क्या हो गया? राजस्थान। और फिर ये हो गया छत्तीसगढ़, यह हो गया झारखंड, यह हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया त्रिपुरा, और ये हो गया मिजोरम। देख रहे हो? तो जो लाइन है ना यही से होकर के गुजर रही है। इस लाइन को यहां से देखो, जब यहां से चली तो सबसे पहले ये क्रॉस करती है गुजरात को, यहां से ऐसे निकली, फिर राजस्थान का छोटा सा एरिया है जिसको टच कर रही है। अब ऐसे करके अब यह निकली हाँ मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ के सीमा से निकल रही है, देख रहे हैं ना, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से ये जा रही है ना। ये कौन सा लाइन है? 23.5 डिग्री उत्तर की दक्षिण, उत्तर 23.5 डिग्री उत्तरी को क्या बोलते हैं? कर्क की मकर, कर्क, और दक्षिणी को बोलते हैं मकर। तो यह उत्तर में है कि दक्षिण में? देखो 0 डिग्री देशांतर यहाँ है, विषुवत रेखा, ये लाइन है विषुवत है। अब यहाँ से विषुवत से जब ऊपर की ओर चलेंगे तो सारा जितना भी लाइन खींचेंगे सब क्या होगा? नॉर्थ होगा। तो 1 डिग्री खींचे, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ही करते करते जब यहाँ पर आए ना तो ये मिल गया हमको 23.5 डिग्री। बात समझ आया? तो अगर कभी पूछे कि भारत से कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजर रही है?
तो कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, कुल 8 राज्य। अब ये जो 8 राज्य है कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है गुजरात, फिर हो गया राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में फिर 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 इसी तरह से याद रखना, इसी सीक्वेंस में। क्योंकि सवाल आपसे क्या पूछेगा कि कर्क रेखा, भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा के राज्यों को पूर्व से पश्चिम की ओर सजाएं। बात समझ रहे हैं? तो या पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर, उसे सीक्वेंस को बताना है। तो हम पश्चिम से पूर्व की ओर अगर उसको रखते हैं तो सबसे पहले कौन आएगा? फिर कौन आएगा? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर कौन? फिर सबसे पहले, सबसे बाद में मिजोरम। ठीक है ना? नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्य से? त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक है, कोई परेशानी? याद रहेगा? अच्छा, इसको भी ट्रिक से हम क्या याद रखेंगे? हाँ, ये वाला देखो, मित्र और, हाँ, ये सीक्वेंस नहीं है देख लो, लेकिन बस नाम हमको याद है, हमको याद रखना है सीक्वेंस में। ठीक है ना? तो मित्र, मी मतलब मिजोरम, त्रिपुरा, फिर उसके बाद में पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद में राजस्थान, फिर उसके बाद में गुजरात, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड। अरे नहीं यार, ये क्या राजस्थान लिख दिए? झार मतलब झारखंड। हाँ, एक बार झार राजस्थान पहुंच जाओ। हमारी पहचान भी है गमछा। ठीक है, याद रहेगा? कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ये जो देशांतर है, आईएसटी कितने राज्य से? 5 राज्य से। और कर्क रेखा 8 राज्यों से। याद रहेगा? बस। और कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत का विभाजन, जिसमें 6 विभाजन करेंगे। ठीक है ना? भारत को जो है, अगर आप देखिएगा तो इसको 6 प्राकृतिक, लिख लिए हैं, मिटा दें? अच्छा, ये जो 4 जगह जो दिख रहा है, ये वही 4 जगह है जहां पर कुंभ लगता है ना? और इस साल का जो सबसे बेस्ट जो लाइन रहा है, जिससे इतना भीड़ बढ़ा, कहा गया कि 144 वर्षों के बाद में यह महाकुंभ आया है। और फिर कब आएगा? और फिर 144 साल बाद आएगा। तो जितना लोगों ने इस मैसेज को सुना ना वो पागल हो गया कि हम तो जिएंगे नहीं उस समय का। तो उससे अच्छा कि एक बार घूम आते हैं। तो बस विजिट किए, और यही कारण था कि इतना बड़े पैमाने पर वहां पर भीड़ लगी, है ना? जब तक यह मैसेज नहीं सर्कुलेट हुआ था तब तक भीड़ नहीं लगी। लेकिन सच्चाई यही है कि ये जो कुंभ का जो आयोजन है वो प्रत्येक 4 सालों पर किया जाता है। भारत के 3 सालों पर किया जाता है। भारत के 4 ऐसे स्थान हैं, एक शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद गंगा के किनारे, और नासिक गोदावरी के किनारे। यह 4 ऐसे स्थान हैं जहां पर कुंभ का आयोजन होता है। माना जाता है कि यह जो स्थान है, इस पर अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में स्नान करने से अमृत स्नान होता है और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एक साल, जैसे मान लीजिए कि अभी जो लगा है इस साल, तो यह कौन सा वर्ष है? 2025 में लगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद को हम प्रयागराज बोलते हैं। अब इस इलाहाबाद में लगा 2025 में। हाँ, अब देख लो, ये हो गया, ये इलाहाबाद में लगा 2025 में। तो अगला जो हमारा कुंभ है यह यहां पर लगेगा, है ना? और यहां पर कब लगेगा? 2029 में, सॉरी 28 में, 3 साल बाद। ठीक है ना? यहां पर लगा 2025 में, यहां पर लगेगा 2028, फिर यहां पर लगेगा 2031 में, फिर यहां पर लगेगा 2000, मतलब ठीक इसके 3 साल बाद, 3 साल बाद 34 में, और फिर यहां पर लगेगा 2000 कब? 37। अब इसमें डिफरेंस निकालो, कितना साल हुआ? यहां पर डिफरेंस निकालो, यहां पर है 3 साल, लेकिन अब यहां पर 28, अब नेक्स्ट कब आएगा? यहां पर 2040 में। कितना डिफरेंस आया? 12 साल। यहां पर कितना लगेगा? 2043 में। यहां डिफरेंस निकालो, फिर यहां पर कब लगेगा? 2046 में। डिफरेंस कितना? कुंभ का आयोजन कितना साल में होता है? 12 साल बाद होता है, उसी स्थान पर। यानी कि अगला जो प्रयागराज में होगा कितना साल बाद होगा ना? ये हमारा धर्म है। तो कुल मिलाकर के अब देखना, तुम लोग ऐसा नहीं कि 12 साल बाद में तुम लोग नहीं रहोगे, है ना?
इस बात के सत्यता की जांच भी हो जाएगी कि 12 साल बाद वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और देखना आज जो सोशल मीडिया है उस समय और हाईटेक सोशल मीडिया होगा, उस समय एआई का जमाना होगा, है ना। अब एआई के जमाना में आज जो हम लोग कर रहे हैं, है ना, एआई आज के जमाना में ऐसा हो गया है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे हर गतिविधि पर उसका नजर है ना। और स्थिति तो ये है एक अभी हाल ही में एक रिसर्च आई है, एक नई टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है, हालांकि टेक्नोलॉजी बन ही गया है, ये लॉन्च नहीं हो पाया, है ना। इसको बोलते हैं डीप फेक। डीप फेक कभी सुने हो? हाँ, डीप फेक। डीप सेक नहीं, डीप सीक अलग चीज है। डीप सीक जो है ना एआई है ना, ये क्या है? डीप फेक है। इस सॉफ्टवेयर को तुम लोग क्या करो, सिर्फ एक फोटो दे दो उसको, इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ एक क्या करना है, फोटो दे देना है, किसी भी व्यक्ति का फोटो उसको दे दो और इसको प्रॉम्प्ट दे दो कि तुमको क्या चाहिए। बात समझ रहे ना, तुमको क्या चाहिए, जो कुछ भी तुमको चाहिए उससे, जो वीडियो चाहिए, जो फोटो चाहिए, जो उसका एक्टिविटी चाहिए, वो सब बना देगा। समझो कि दुनिया कितना खतरनाक स्तर पर जा रहा है। आज जो है ना, आज का जो स्थिति है, ये वर्चुअल कमांड करेगा। ये तुम किसी काम को नहीं कर रहे हो, है ना, और कोई व्यक्ति उस काम को बना देगा तुम्हारे साथ। ये स्थिति है आज सोशल मीडिया पर। खास करके बच्चियों को, स्त्रियों को इस बात का हमेशा सचेत किया जा रहा है कि आप अपनी जितना प्राइवेसी सेटिंग है ना वो करके रखो। हर एक आदमी को अपने जो प्रोफाइल है ना उसमें एक्सेप्ट नहीं करो, बहुत वेरिफिकेशन करके एक्सेप्ट करो, क्योंकि तुम्हारे वहां बहुत सारे ऐसे फोटोज हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जिसका दुरुपयोग इस एआई के जमाना में हो सकता है और वो पता नहीं चलेगा। बड़े बड़े जो टेक्निकल जो नॉलेज वाले लोग हैं इसको नहीं बता पाएंगे कि यह गलत है कि सही। बात समझ रहे हो ना। तो आगे आने वाला जो फ्यूचर है और भी हम क्लिष्ट होते जा रहा है। और जब 12 साल बाद अगला जब हमारा लगेगा जब कुंभ, तो देखना उसमें नई मोनालिसा ऐसे उज्जैन, हाँ अभी जो ना ओरिजिनल मोनालिसा आएगी ना क्या, और उस समय जो ना एआई द्वारा बनाया गया मोनालिसा आएगी। हाँ, क्योंकि यही चीजें उस समय भी दोहराया जाएगा। अगर नहीं मिली कोई तो नया उसी तरह से बनाया जाएगा, मिल ही जाएगी।